इतना बड़ा काम किया। मैं गवाहियाँ देने से इतना ज़्यादा घबराती थी कि प्रभु मैं अपनी गवाहियाँ दूंगी तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग कहेंगे अच्छा ऐसे भी इसकी ज़िंदगी, ऐसे मुझे ऐसे घबराहट होती थी अपनी गवाहियाँ देने के लिए। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे खुद बात की, जब मैं अपनी गवाहियाँ अपनी ज़िंदगी की दे सकती, क्या पता मेरे द्वारा कितने लोग बच सकते हैं, उसका फल भी तो मुझे मिलेगा ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। मैं कभी ज़िंदगी में कभी मैंने ये नहीं सोचा, हम कभी 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते नहाते भी नहीं थे। हमारा ऐसे गुजारा चल जाता था कि हम कहीं गलियों में जाके किसी से मांग लिया, खा लिया, बस ऐसे रहते थे। मैं कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पाती थी, ऐसे सुंदर कपड़े मैंने ज़िंदगी में देखे नहीं है। लोगों को देखा मैंने पाते हुए कपड़े कि वो लोग अच्छे कपड़े पा के जा रहे। तो मैं एक दिन सोचने लगी थी कि प्रभु मैं ऐसे बोलने लगी थी कि जिस देव को हम मानते हैं क्या वो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता? क्या हम नहीं अच्छे कपड़े पहन सकते? हम अच्छे चल नहीं सकते? हमने आज तक किसी पार्लर का नाम भी नहीं सुना था कि पार्लर होता क्या है। हालेलुया। हम कभी ज़िंदगी में किसी का हमने देखा नहीं, कोई त्यौहार वगैरह आ जाता था तो हम ऐसे कपड़े डाल के उसमें चले जाते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था अच्छे कपड़े क्या होते हैं, बाल कटाना क्या होता है, पार्लर जाना क्या होता है, ये इधर ऐसे घूमना क्या होता है, किस चीज़ के लिए। क्योंकि हमारा ज़िंदगी था एक झोपड़ी में रहना, तो हम उसी में रहते थे सारा दिन। हमारी ज़िंदगी या भीख मांग के खाना, मेरे भाई लोग मांग के लाते थे, हम इकट्ठे करके वही हम सारा खाते थे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, प्रभु ने मुझे कहाँ से चुन के कहाँ खड़ा कर दिया, मुझे उसके बारे में कुछ ही नहीं पता। पर परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती, प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती। आज मैं उस परिस्थितियों से और आज इस परिस्थिति से मैं सोच रही, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से निकाल के कहाँ खड़ा कर दिया, मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीती थी मुझे खुद नहीं पता था। एक पागल नहीं होता, जैसे पागल घूमते रहते थे, हमारी ज़िंदगी ऐसी थी, हम लोग ऐसे घूमते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे समय में प्रभु की सेवा करूंगी, मैं ये अच्छे कपड़े डाल पाऊंगी, अच्छे खाने हम खा पाएंगे। पर हमारी ज़िंदगी में बस मांगना था, क्योंकि हम मांग के ले आते थे, खा लेते थे, या कागज चुग के ले आते थे, बेच लेते थे, तो वही हम खा लेते। बस हमारा यही गुजारा चलता था। या कहीं बीच रोड में हमने जाके झोपड़ी डाल ली, लैन के बीचों में रहना, वहाँ से पुलिस हमें मारते थे, डंडे से मारते, चलो चलो यहाँ से भागो। क्योंकि हमारा कोई घर नहीं, हमें पता नहीं था ये कुर्सियाँ क्या होती है, सोफे क्या होते हैं, पलंग क्या होते हैं, किस में सोना चाहिए, लाइटें क्या होती है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारी पूरी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारने के लिए भी ही थी। हालेलुया। पर परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती। परमेश्वर आज मुझे उस परिस्थिति से निकाल के इस परिस्थिति में आज लेकर आए। आज मैं प्रभु की सेवा भी कर रही। आज मुझे लोग खुद बोल रहे हैं आप कैसे बदल सकते। आज मेरे गली के लोग मुझे देख के बोलते हैं आप इतना ज़्यादा बदल गए कि कोई कह भी नहीं सकता। आपको तो देख के भी ये कहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे और कितने ज़्यादा अमीर हो, ऐसे कहते हैं मुझे लोग। हालेलुया। पहले मैं क्या थी उनको पता था। मैं उस गलियों में भी जाती थी भीख मांगने के लिए, रोटी दे दो मुझे खाना है, मुझे पेट भरना। क्योंकि हमारे पास एक पैसे भी नहीं थे, हम एक रोटी के लिए भी तरस जाते थे। क्योंकि पापा कभी कभी लेके आते थे, कभी कभी नहीं। फिर हमें जाना पड़ता, सुबह उठ के जाना पड़ता था, डोलू रो के चाय, आंटी चाय दे दो, चाय दे दो। हमारा यही काम था, हमने मांग के खाना बस हमने। और हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, क्या अपनी लाइफ में करना चाहते क्या नहीं। हम इस बातों को कुछ नहीं सोचते, बस हमें खाना, इधर घूमना उधर घूमना, इधर जाना, कागज चुक के ले आना, बस उसको बेच के अपने पेट को भरना। बस हमारी यही इच्छा थी और कोई इच्छा नहीं हमारी थी। आज मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते। आज हमारे संगवाना बस्ती में आप जाके देखो, हमारे पास घर भी है। आज हमें पंखे के बिना हम रह नहीं सकते। पहले उस समय हम पंखे के बिना रह नहीं सकते, रह भी जाते थे हम, क्योंकि हम कहीं भी जाते थे वहीं पड़े रहते थे। क्योंकि हमारा वही था, हमें रहना भी उधर ही है। क्योंकि वो हमारे रहते रहते आदत सी पड़ गई थी। हम कहीं भी मिट्टी में पड़े रहते थे, कोई चद्दर भी नहीं थी हमारे पास, हम ऐसे मिट्टी में ही पड़े रहते थे, कुछ ही नहीं था हमारे पास। पर आज हम बिना पंखे के रहते भी नहीं हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे गली में स्टैंडर्ड मैं कपड़े पाती हूँ। और आज मेरे गली के लोग भी मुझे देखते हैं कि बिंदिया में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया, हम कह नहीं सकते। लोग मुझे खुद बोलते, मेरे पड़ोसी मुझे बोलते कि क्या बात है, ये लड़की कैसी थी, आज क्या से क्या खड़ी हो गई। जो जहाँ मैं काम करती थी कोठियों में, वो अंकल के मित्र थे, मुझे नहीं पता था। क्योंकि वो अंकल के मित्र थे, मुझे ये नहीं पता था
उन्होंने बाइबल पढ़ी हुई थी, मैंने प्रभु के बारे में उन्हें जाते वक्त ही बताया था, पर उन्होंने मेरे बारे में जब अंकल को बताया तो मैं हैरान हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। पर अंकल ने मुझे बोला, बेटा आप जब जिस घर पे आप जाते हो वो मेरे मित्र हैं। मेरे से अंकल ने मेरे से बात करना शुरू किया। फिर मैं क्या अंकल, अच्छा मुझे पता नहीं था अंकल। फिर उन्होंने बताया, कहते बिंदिया में कितना चेंज आ गया, वो पहले कैसी थी आज देख लो, उसको देखने के लिए भी लोग तरसते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर, जो जिस गली से लोग हमारी गलियों में निकलना पसंद नहीं करते थे, आज बड़े बड़े अफसर लोग हमारी गलियों में आते हैं कि आपकी गलियां कैसी थी, कैसी खड़ी। उस गलियों से भी वो लोग जाते हैं। पहले वो पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे गंद में रहते हैं, खाते पता नहीं क्या है, कैसे रहते होंगे, ये क्या करते, कैसे पड़े रहते ईंटों में, ये इतनी गंदगी में क्यों रहते, हमें ऐसे बोलते थे लोग। वो कहते थे हम इधर नहीं जाएंगे, संगवाना बस्ती में इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर बहुत गंद है और ये लोग रहते भी कैसे है। आज वो लोग हमारे पास आते हैं प्रार्थना के लिए, हमारे ऊपर प्रार्थना कर दो। वो पूरी गली जो हमारी कभी गली में आती नहीं थी, आज वो लोग हमारे पास आते हैं हमसे मिलने के लिए, हमसे कपड़े लेने। मेरे भैया सूट का काम करते, आज वो सूट भी हमारे पास लेने आते। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्य। आज मेरे भैया सनी भैया जो मेरे भैया हैं वो भी जाते थे कभी भीख मांगने के लिए। तो मैं सोचती थी क्या हम कुछ काम नहीं कर सकते, मैं ऐसे सोचती थी। तो मेरे पापा कहते थे हमारे पूर्वजों यही काम करते थे तो हम यही करेंगे, तो हम भी यही करना शुरू कर दे। फिर मैं भी कागज चुक के ले आती थी, बेचना खाना हमारा यही काम था। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मेरे भैया सेवा कर रहे हैं और हमारे इतने बड़े घर है और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस परिस्थिति से निकाल के आज हमें इस जगह में खड़ा कर दिया। और उस परिस्थिति को मैं सोचने लगती तो मैं परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि वहाँ से मुझे निकाल के इस जगह में मेरी सोच को परमेश्वर ने बदल दिया। उस बातों को जो मैं भूल सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी, उन सब बातों से, मेरे सोच से भी बढ़कर मुझे परमेश्वर इस जगह में आज खड़ा कर दिया। आज मैं यहाँ खुद सेवा कर रही हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती, बस मेरी